यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, ये किस कारण से? सब यहाँ पे आप लोगों को बुलाने का मकसद एक ही है कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुरैश बिरादरी एहतजाज पे बैठे हुई है, वो लोग 1 महीने से बैठे हुए हैं। और जो बजरंग दल, आरएसएस, जो हमारे जो कानूनी शक्ल में जो हम काम कर रहे हैं ना, उसको गुंडा राज कर कर हमारे लोगों को मार दिया जा रहा है और कारोबार से बेरोजगार कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी को और दलित और वहाँ के रईत वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग आज महाराष्ट्र के अंदर जो बंद कर कर जो मिसाल बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप है ना, एक आदमी सब तरफ नहीं जाता, हर एक को आप अपनी न्यूज़ की तरफ से आप बताते हैं। तो आज सोशल मीडिया आने के बाद हम आपको बुलाने का मकसद ये है कि कुरैश बिरादरी पूरे इंडिया में 6 करोड़ के ऊपर है। आज हमारे को बजरंग दल, आरएसएस का नाम लेकर डराया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। उसीलिए हम एक आवाज उठा रहे हैं और हम एक पूरे इंडिया के अंदर कुरैश संगठन बोल के बना रहे हैं कि हमारी कुरैश बिरादरी की और रईत की और दलितों की हम हिफाजत करना बोल के एक टीम बना रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आपके तहत काम करेंगे। और आज पूरे इंडिया में 80% लोग बीफ खाते हैं। और ये हिंदुस्तान ने दुनिया बनी जब से ये काम चल रहा है। और ये है ना, ये हमारे जो इंडिया के अंदर 10 फैक्ट्रियां हैं और 10 के 10 फैक्ट्रियां गैर मुसलमानों के है। और वो है ना, हमको पूरी ये इश्यू बनाना है कि पूरे इंडिया की कंपनियां बंद करना है, जब कहीं हमारे को इसका मसला हल होता है इंशाल्लाह। ये संगठन जो आप बना रहे हैं सर, कर्नाटक स्टेट लेवल पे बना रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे बना रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र के भी रहेंगे? पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। हमारा मकसद एक ही है, हमको बचना है और हमको कानून की शक्ल देकर बनाना है और कानून की मदद लेना है। जब भी जो भी मामला आ जाएगा तो हम कानून की मदद लेकर काम करेंगे। हम गुंडा राज और आज तक भी हम लोग है ना, कुरैश बिरादरी पूरे इंडिया के अंदर पहचान है उनकी कि आज हमारा जो कुर्बानी है हिंदुस्तान के अंदर कुरैश बिरादरी के अंदर, ये बहुत बड़ा काम है हमारा। 80% इंडिया के लोग गोश्त खाते हैं, सुने, 80% लोग गोश्त खाते हैं। और ये क्या है मालूम है, गरीबों का फूड है ये और हेल्थ फूड है ये। इसके लिए गैर जरूरी वो लोग कारोबार करने के लिए हमको दबा रहे, और हम इसके लिए हमेशा ये हलाल काम है और हमारी जितनी कुर्बानी है दे के हम इसको कानूनी शक्ल देके काम करेंगे इंशाल्लाह। इधर शहर में शाइन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या? देखिए साहब, शाइन का जो मुद्दा है, एक बिदर के अंदर एक बेहतरीन इदारा है और यहाँ पे खदीर भाई के नाम पे जो गैर जरूरी इशू बनाया जा रहा है वो गलत है। और आज है ना, शाइन इदारा आने के बाद है ना, कई लोगों की रोजगार खुली है। और जिसके घर में कमजोर आदमी है, जो खेत में काम करने वाला, होटल में काम करने वाला और छोटा आदमी भी अपने बच्चों को है ना, शाइन आने के बाद बेहतरीन तालीम दे रहा है। और हमारे को जो गैर जरूरी जो इशू बनाकर किसी इदारे को बदनाम करना और किसी इदारे के अंदर है ना कुछ बोलना, ये गलत है। अगर कोई मामला है तो बैठ के उनको पूछ के आप ये मामला कर सकते हैं। और ये जो आप संगठन बना रहे हैं कुरैश बिरादरी की ओर से, ये जो बीफ वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडिया में हो रहा है, होते हुए भी आप फिर जो ये मुसीबतें आ रहे हैं, जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, इसका रीजन क्या होगा सर? देखिए, ये जो काम है ना, हर जगह हर संगठन हिंदुस्तान के अंदर है ना, बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, कई नमूने के लोग आते हैं। जैसा कि अंग्रेजों को बढ़ा दिए थे यहाँ से, उसी तरीके से ये जो संगठन जो कुरैश बिरादरी पे जुल्म करिए ना, वो वक्त आएगा हम सब मिलके उनको वही काम करिए इंशाल्लाह। आया है लोग है ना, जो माहौल बिदर के अंदर जो देखा जाता था कि आपस में लड़ना, गैर जरूरी इश्यू बनाना, ये शाइन स्कूल आने के बाद में लोगों को रोजी और लोगों को एक एजुकेशन और लोगों को तालीम का जो सिस्टम मिल रहा है वो बहुत बड़ा काम है। और ये शाइन की बदौलत है जो बेचारे बिदर में पढ़कर काबिल बन रहे हैं। और ये बिदर एक पहचाना जा रहा है शाइन की तरफ से, सऊदी के, पूरे इंडिया के लोग हर तरफ से एक इदारे की पहचान नहीं है, बिदर की पहचान है और बिदर का डेवलपमेंट है। ये इदारे को बचाना है और ये इदारा बिदर के अंदर शाइन भाई, शाइन स्कूल बोल के नहीं, ये खदीर भाई बोल के नहीं है, ये पूरे बिदर के हर समाज वालों का ये इदारा है।
यहाँ पे बच्चे है ना काबिल बन के, और हमारे बच्चों में तरक्की और दीनी माहौल हर और रिवाज से शाहीन में तालीम हो रही है। आप है ना उनका कोई भी कम से कम 10-12 हजार आदमी उनके पास बेरोजगार काम कर रहे हैं, और कई नमूने के लोग वहां पे पल रहे हैं। और बिदर के अंदर कई होटलें, कई ऑटो, कई रिक्शे, कई उससे डेवलप हो रहा है शाहीन की तरफ से बिदर। और हम ये शाहीन के इदारे को हम बचेंगे, और जो गैर अल्फाज बोल रहे हैं उनको भी हम सबक सीखेंगे। ये इश्यू अगर है तो उसका कानूनी शक्ल पे कानून उनका हिसाब लेंगे, हम उनके बारे में बोला नहीं है। बच्चों की तालीम ठीक हो रही है, हम बच्चों के लिए, बिदर के लिए, डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे, और शाहीन को बचेंगे। और शाहीन खदीर पे का नहीं है, ये बिदर के सारे लोगों का इदारा है, इसको बचाना है। बिदर का नाम होता है और बिदर का नाम शाहीन से पहचाना जा रहा है, और हम शाहीन को बचा के काम करेंगे। जो भी गैर जरूरी अल्फाज लोग गैर जरूरी सोशल मीडिया पे डालकर एक इदारे को बदनाम किया जा रहा है, वो गलत है। अगर उसकी सच्चाई अगर सामने आ जाएगी तो उसका इंशाल्लाह हम उसका हिसाब लेंगे। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं शाहीन और बिदर को बदनाम करने की कोशिश है? कुरैशी कर्नाटक स्टेट कुरैश कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट हूँ, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सारी अवाम को अपील करता हूँ कि हम जब तक कोई चीज़ नहीं देखें, जब तक कोई जहन में हमारे यहाँ गैर जरूरी बोलना नहीं है। जिसका काम, ये जमहूरी मुल्क है, हर एक आदमी को अपनी आज़ादी से जीने का है, और कोई भी इदारे को ऐसा बदनाम करने का किसी का हक नहीं बनता। और उनका नाम क्या है, जो गैर जरूरी आलम पाशा साहब है ना, उनको कोई काम धाम है नहीं, उन्होंने गैर जरूरी हर मामले में इशू उठाते हैं। पहले घर को संभालो बोलो, बाद में देश को संभालेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हर काम करने का, और हम आपके चैनल के तरफ से हम सबको इत्तला देते हैं कि हमारी जो कुरैश बिरादरी जो परेशान है, दुआ करिए कि कुरैश बिरादरी के, मुसलमानों के, दलितों के, रईतों के हक में दुआ करो। इंशाल्लाह आने वाले दिन में हिंदुस्तान पाक साफ हो, और हिंदुस्तान में अच्छाई हो, डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कर्नाटक।